चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए ये आपके लिए जो जीके कैप्सूल्स आ रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स हम जनवरी माह से शुरू कर रहे हैं, जनवरी के महीने से। तो इसमें से आपको वन लाइनर क्वेश्चंस विद इमेजेस एंड विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। चलिए आज का जो सबसे पहले शुरू करते हैं एक डीप मीनिंग की क्वेट से। देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बी स्मार्ट, नो वन केयर्स अबाउट योर एफर्ट्स ओनली द रिजल्ट्स। देखिए इसका मतलब ये है कि बी स्मार्ट, हमेशा स्मार्ट बनिए। नो वन केयर्स अबाउट योर एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स को कोई नहीं देखता है। आपके केयर्स के जो आपके एफर्ट्स होते हैं उनके बारे में किसी को कोई परवाह नहीं होती। बस अगर किसी को परवाह होती वो होती है आपके रिजल्ट्स के बारे में। तो हमेशा मेहनत करते रहिए, रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी सोशल मोबिलिटी सूचकांक में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है 76। भारत को मिला है 76वां स्थान। चलिए उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी वर्ष 2020 में? तो इसका सही आंसर है 5%, यानी कि 5%। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म को दिया गया है? देखिए इसमें आपके मन में ये बात आ रही होगी कि गोल्डन ग्लोब, देख लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता क्या है। तो ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है, ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हर साल हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी कि HFPA यानी कि हॉलीवुड विदेशी प्रेस संघ मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए देसी विदेशी कलाकारों, फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित करता है। और इसमें से देखिए जैसे ये जो पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वो जनवरी 1944 को लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था। तो बात समझ में आ गई आपके। उसके बाद देखते हैं, चलिए इसका आंसर देखते हैं कि जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा खिताब किस फिल्म को दिया गया है? इसका सही आंसर है 1970। चलिए बात समझ में आ गई, समझते रहिए और इनको नोट डाउन करते रहिए। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। चलिए उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए सबसे पहले जानते हैं सरस्वती सम्मान क्या है। देखिए सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन, आपने बिड़ला का नाम तो सुना होगा, के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची, जो संविधान की 8वीं अनुसूची होती है उसमें दर्ज भाषाओं में प्रकाशित जो सबसे उत्कृष्ट साहित्यिक कृति होती है उसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि ये किसे दिया गया है, वो दिया जाएगा वासुदेव मोही। चलिए अगर आपको राइटिंग से समझ में ना आ रहा तो आप मेरे बोलने से समझ सकते हैं। मैं उसी चीज़ को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, वासुदेव मोही। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रियंका दास गुप्ता ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि खेलो इंडिया युवा खेल जो उसका 3रा सत्र बुधवार को गुवाहाटी में रंगारंग समारोह के साथ संपन्न हो गया जी। ये बुधवार के दिन हुआ था और महाराष्ट्र की टीम इन खेलों की चैंपियन बनी। देखिए जो महाराष्ट्र की टीम थी वो इन खेलों की चैंपियन बनी, जिसने 78 स्वर्ण पदक और 256 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें कि 78 स्वर्ण पदक थे। 10 जनवरी को यह खेल शुरू हुआ था और 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग इसमें से 6800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मिल गई कि कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। तो इसमें लगभग ये आप समझिए कि लगभग 6800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, उसके बाद चलिए आंसर इसका देखते हैं। 5 नंबर का आंसर क्या होगा कि प्रियंका दास गुप्ता ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो प्रियंका दास गुप्ता ने जीते हैं 4 स्वर्ण पदक, 4 स्वर्ण पदक। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है? देखिए सबसे पहले 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक
है, 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में जारी की थी। इसके अनुसार देश में वन और वृक्षावरण की स्थिति में वर्ष 2017 की तुलना में लगभग ये आप समझिए कि 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि 0.65% की वृद्धि हुई है। चलिए उसके बाद इसका आंसर देख लेते हैं कि हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है। वो राज्य है MP, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, बात समझ में आ रही है जी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसको नोट डाउन जरूर करते जाइए। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर। हाल ही में रेलवे ने यात्री किराए में कितनी बढ़ोतरी की है जो 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि रेलवे ने यात्री किराए में जो वृद्धि की है वो की है AC में 4 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से, AC में 4 पैसे पर किलोमीटर। जो नॉन AC है, नॉन AC में 1 पैसे पर किलोमीटर के। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं, देखिए जो मेल और एक्सप्रेस है उनमें से जो नॉन AC की है टिकट, उसमें से 2 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, 2 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से। बात समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। हाल ही में बतौर कप्तान सबसे तेज 5,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे तेज, जो बतौर कप्तान सबसे तेज जिन्होंने 5,000 रन बनाए हैं उनका नाम है विराट कोहली। बात आपके समझ में आ गई होगी। इनको नोट डाउन जरूर करते जाइए। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे बोलने से समझ जाइए, बट इनको नोट डाउन जरूर करते जाइए, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के मुताबिक दुनिया भर के 191 देशों में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान किस पायदान पे। देखिए सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान किस पायदान पे है। तो पाकिस्तान है 104 पायदान पे, 104 पायदान पे। उसके बाद आता है नेपाल है 101 पायदान पर। उसके बाद आता है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश है 98 पे, यानी कि 98 पायदान पर। उसके बाद आता है श्रीलंका जो कि है 97 पायदान पर। उसके बाद आता है भूटान है 89, यानी कि 89 पायदान पर। उसके बाद सबसे आखिरी में जो देखते हैं वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान आता है 191 नंबर पर। ठीक है, अब इसमें से आपके मन में ये बात उठ रही होगी कि हमारे भारत के बारे में क्यों नहीं बताया गया कि भाई भारत किस पायदान पे है। तो भारत है आपका 84 यानी 84वें पायदान पर, जो कि 2019 में ये 82 नंबर पे था, बट 2020 में 84 नंबर पे। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया ने किसे डिप्टी CEO नियुक्त किया है। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं वॉलमार्ट क्या। देखिए वॉलमार्ट स्टोर जो एक अमेरिकी पब्लिक कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना सन 1962 में सैम वाल्टन ने की थी। किसने की थी? सैम वाल्टन ने। यह अमेरिका एवं मैक्सिको का सबसे बड़ा निजी नियोजक है। तो अब उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डिप्टी CEO किसे नियुक्त किया गया, वो हैं समीर अग्रवाल। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर पे आते हैं, हाल ही में किस महिला ने सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस महिला ने सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है। उनका नाम है अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच। बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में आदित्य ठाकरे को कौन सा विभाग दिया गया है। तो आदित्य ठाकरे को दिया गया है पर्यटन और पर्यावरण विभाग। जी हाँ, पर्यटन और पर्यावरण विभाग। जी, बात समझ में आ गई। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, हाल ही में गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में कितने फीसदी का इजाफा किया है। तो इनको जो इजाफा किया गया वो किया गया है 5% का। सबसे पहले इसके पहले जो इनका 12% हुआ करता था, इसके बाद जब ये 5% बढ़ाया गया, अब इनका टोटल 17% हुआ है। ठीक है, जो सरकारी कर्मियों पेंशन भोगियों जो महंगाई भत्ता दिया जाता है, DA जिसे कहते हैं, तो वो हो गया है 17%। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में NCP नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। इनको दिया गया है वित्त एवं प्लानिंग मंत्रालय। बात समझ में आ रही होगी आपके।
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्राहकों की संख्या के लिहाज से वोडाफोन आइडिया को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बनी है। तो ये तो किसी से छुपा नहीं है, कॉमन सी बात है कि दूरसंचार का जिसने वोडाफोन और आइडिया को पछाड़ा है वो है रिलायंस जियो, जिसमें कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जिसके नेट चला रहे हैं, जिससे कि है ना। तो जियो ने एक क्रांति ला दी थी इंटरनेट के युग में, ठीक है। 4G को इसी ने लॉन्च किया था, जियो ने ही। तो चलिए खैर वो सारी बातें तो होती हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया को पछाड़ के जो देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बनी वो है रिलायंस जियो। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के मुताबिक दुनिया भर के 191 देशों में तीसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तीसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। चलिए अभी यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर है जापान। फर्स्ट नंबर पर है जापान, जिसका कि पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा लॉन्च की गई अनिवार्य मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नाम क्या है? उसका नाम है आरोग्य संजीवनी। आरोग्य संजीवनी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज 2019 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम है अभिनव सिंह। अभिनव सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के मुताबिक, देखिए हमने अभी आपको क्वेश्चन एक बताया था कि फर्स्ट नंबर पे सबसे कौन थी, वही क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर पर है जापान। चलिए उसके बाद आता है 20 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाज मंडियों में 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना परोसने की योजना का शुभारंभ किया है? वो राज्य सरकार है हरियाणा, जिसने कि 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना परोसने की योजना का शुभारंभ किया है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आज सिर्फ 20 क्वेश्चन करते हैं, बाकी करेंगे कल। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए कि हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के मुताबिक दुनिया भर के 191 देशों में दूसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? चलिए आप हमको कमेंट करके बताइए कि जो दूसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश है वो कौन सा है। मैंने फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर तो आपको बता दिया, बट अब आप सेकेंड नंबर मुझे बताएँगे। चलिए मिलते हैं कल।